हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर लियो के बारे में बताया जाता है, जिसके पेरेंट्स पिछले 10 साल से गायब है और लियो के पास में बोलने की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो 10 साल से नहीं बोला। उन्हीं 10 सालों के बीच में उसकी कॉलेज की गॉडेस ने उसे शादी भी करी और उसकी फैमिली लियो को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन तभी एक दिन लियो अपना मुंह खोलता है और बोलता है सब कुछ बदलने वाला है। फिर उसकी फैमिली को पता चलता है कि जिस लियो की वो लोग इज्जत नहीं करते, उसकी इज्जत सिटी का मेयर भी करता है। और अब लियो इतना बड़ा बंदा बन चुका है कि उसके सामने सिटी का हर एक दूसरा बड़ा बंदा हाथ जोड़ता है। तो आखिर लियो 10 साल क्यों चुप रहा और उसने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्यों झेला, चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें लियो की सिस्टर इन लॉ जिटान को दिखाया जाता है। जिटान बोलती है, गूंगे मुझे स्कूल से लेने के लिए आज तू आया है। फिर वो लियो के ऊपर अपना बैग फेंकते हुए बोलती है, एक साल से तू हमारी फैमिली में रह रहा है और फोकट का खा रहा है, अभी तक तुझे एक नौकरी भी नहीं मिली। और मेरी एक बात याद रखना, जब भी मुझे स्कूल लेने के लिए आना, गाड़ी को थोड़ा दूर लगाना। मेरा कोई भी क्लासमेट तुम्हें देखना नहीं चाहिए। और पता नहीं मेरी सिस्टर को तुम में क्या दिख गया कि उन्होंने तुमसे शादी कर ली। वही लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सीन चेंज होता है, हमें चू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लियो की सास हान को, जिसके पास में लियो की वाइफ किया का बचपन का दोस्त बैठा होता है। मिंगाओ बोल रहा होता है, आंटी अगर मैं अब्रॉड नहीं गया होता तो आज उस गूंगे की जगह पे मैं होता। और किया कहाँ पे है वो मुझे दिख नहीं रही। हान बताती है वो अभी तक कंपनी से लौटी नहीं है। मिंगाओ बोलता है, आखिर किया का पति क्या करता है? मैंने सुना है कि वो घर पे ही रहता है और शायद से वो बोल भी नहीं सकता। मुझे एक बार उस बंदे से मिलना है जिसने बिना कुछ बोले ही किया का दिल जीत लिया। हान बोलती है, अभी वो गूंगा मेरी बेटी जिटान को स्कूल से लेने के लिए गया है। एक बार जब वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी। और अगर मैं सच बताऊं तो वो दिन भर कुछ भी नहीं करता, बस घर पे पड़ा रहता है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब किया उसे डिवोर्स दे दे। जिटान के आने के बाद हान बोलती है, जिटान नीचे गेस्ट आए हैं, जरा उस गूंगे को यहाँ पे भेजना, गेस्ट को उनसे मिलना था। जिटान बोलती है, लियो अभी तक तुम गूंगे थे, क्या अब तुम बहरे भी हो गए हो? कब से मेरी मॉम तुम्हें बुला रही है, तुम जा क्यों नहीं रहे? और जब वो कमरे के अंदर देखती है तो लियो कच्चे में कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिटान अपनी आंखें बंद करते हुए वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? वही लियो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, कहता है 10 साल से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर लियो लंबी सांस लेते हुए बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं बोल सकता हूँ। तभी उसे अपने सास हान की चिल्लाने की आवाज आती है कि लियो जल्दी से नीचे आओ। वही हम देखते हैं लियो की पावर की वजह से एकदम सूखा पड़ा हुआ प्लांट खिल जाता है। लियो की सास बोलती है, लियो क्या तुम बहरे हो चुके हो? वही मिंगाओ बोलता है, तुम्हारा नाम लियो है ना? मेरा नाम है मिंगाओ और मैंने सुना है कि तुम बोल नहीं सकते। तुम अभी किया के पैसे का खाते हो और तुम्हें देख के मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुमने सिर्फ चू फैमिली के पैसे के लिए इनको ज्वाइन कर रखा है। तुम बिल्कुल भी किया को डिजर्व नहीं कर सकते। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें $1,00,000 दे दूँ और तुम चू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ? तभी लियो उसका हाथ काफी जोर से दबा देता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और लियो बोलता है, मेरा नाम है लियो। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और हान बोलती है, लियो क्या तुम बोल सकते हो? वही मिंगाओ बोलता है, तुम बोल सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने सबसे झूठ बोला कि तुम नहीं बोल सकते। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। लेकिन लियो ने अभी भी उसका हाथ दबा रखा होता है। तभी जिटान के फोन पे किसी का कॉल आता है और जिटान चलाते हुए बोलते हैं, क्या सिस्टर की कंपनी में पुलिस आई है उन्हें पकड़ने के लिए? ये सुन के लियो पूछता है, किया की कंपनी में क्या चल रहा है? जिटान बता दे, कंपनी में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है। लियो को वहाँ जाते हुए देख के हान बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी घर का बहुत सारा काम बचा हुआ है, जाके वो करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किया को प्रॉब्लम में देख के यहाँ से भाग रहे हो? तभी मिंगाओ बोलता है, आंटी किया को क्या हुआ है? हान बताते हैं, उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। मिंगाओ बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी फैमिली के कुछ कनेक्शंस है जिनका यूज करते हुए हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें स्काई हॉक कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की आई होती है जो कि बोल रही होती है, मैं तुमको जेल में डलवा के रहूंगी, नहीं तो मेरे नुकसान के लिए मुझे $1 मिलियन का कंपनसेशन दो। फिर हम देखते हैं किया को, जिसके पास उसकी मदर आ गई होती है। हान बोलती है, $1 मिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो गया। तब यहाँ पे मिंगाओ आते हुए बोलता है, लड़की मेरी बात सुनो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किया की कंपनी के कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं और यहाँ पे तो तुम्हारे फेस से पिंपल्स हुए हैं, ये सिर्फ तुम्हें ही हुए हैं, बाकी किसी भी कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो पुलिस के हेड है उनसे मेरी काफी अच्छी खासी पहचान है, तुम फ्री में परेशानी में पड़ सकती हो। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम लियू वान है और जो मेरा लियू है वो मेरे कजिन है। ये सुन के मिंगाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और हान बोल रही होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेयर से बड़ा कोई भी नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर मिंगाओ बोलता है कि जो लियू वान है वो एक कंज्यूमर है और मेरा इस कंपनी से कोई भी वास्ता नहीं है। वैसे तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती ही है कंपनसेशन देने की। तभी वहाँ पे लियो आते हुए बोलता है, मुझे 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे फेस के सारे पिंपल्स को ठीक कर दूंगा, क्या इसके बाद तुम ये केस वापस ले लोगी? किया बोलती है, लियो क्या तुम बोल सकते हो? वही मिंगाओ बोल रहा होता है, तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई?
किया बोलती है लियो वैसे ही मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा परेशान रहती हूँ, प्लीज मेरे लिए कोई नई परेशानी खड़ी मत कर देना। लियो बोलता है किया तुम टेंशन मत लो, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, आज मेरे पास पहली बार मौका है कि मैं अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ। मिंगाओ बोल रहा होता है तुम्हारे साथ लूजर यहाँ पे क्या ही कर लेगा, वही कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बात कर रहे होते, ये तो वही लूजर है ना जो कि बोल नहीं सकता, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी लियोन बोलती है मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुम मेरे फेस के पिंपल्स को ठीक कर दोगे। लियो बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लियोन बोलती है अगर तुम मेरे फेस के पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाए तो जो मैं करूंगी उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। किया बोलती है लियो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो चुप थे तो ज्यादा अच्छा था, तुम्हारे बोलने की वजह से तो और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लियो बोलता है मुझे पता है इसके फेस के जो पिंपल्स है वो फीवर की वजह से हुए हैं, बस तुम मुझे कुछ चाइनीज मेडिसिन दे दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। किया बोलती है ये काम करेगा ना। लियो बोलता है हाँ ये पक्का काम करेगा। फिर किया मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और मिंगाओ बोलता है अगर तुम्हारी वजह से किया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद किया मेडिसिन लेके आ जाती है और लियो को बोलते है तुम्हें जो करना तुम वो करो, लेकिन तुम एक बात याद रखना मेरी चू फैमिली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी। लियो सोच रहा होता है मुझे पता है चू फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी, लेकिन अब मुझे चू फैमिली की भीख की जरूरत है भी नहीं। और लियो ने अपनी मेडिसिन रेडी कर दी होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा गंदी लग रही होती है। लियोन काफी ज्यादा डरते डरते उसे अपने मुंह पे लगाने लगती है, कहती है मेरे फेस के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लियो उसके फेस से पूरा मेडिसिन मारते हुए बोलता है अच्छे से लगाओ। फिर लियोन वहाँ से दौड़ते हुए जाकर अपना फेस क्लीन करने लगती है। वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं ये लड़का तो एकदम पागल है। थोड़ी देर बाद जब लियोन आती है तो उसका फेस एकदम क्लियर हो गया होता है। लियोन बोलते हैं लिटिल ब्रदर तुमने ये कैसे किया। वहीं बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं इसने इस लड़की को ठीक कर दिया, क्या ये कोई चाइनीज डॉक्टर है। किया भी पूछती है लियो तुमने इसको कैसे ठीक किया। लियो बोलता है मैंने स्कूल में मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। फिर लियोवान पूछती है लिटिल ब्रदर क्या तुम और भी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। लियो बोलता है मैं पेशेंट को देखने के बाद बता सकता हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। लियोन बोलते हैं मेरे अंकल की हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम उनको ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें $5 लाख दूंगी। लियो बोलता है ठीक है मैं उनको ठीक कर दूंगा। वही किया बोलती है लियो क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और किसी की बीमारी को ठीक करना पिंपल को ठीक करने जितना आसान नहीं होगा। लियो बोलता है टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। किया बोलते है अगर तुम्हारे हाथों से गलती से कोई मर गया तो चू फैमिली तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन लियो कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ रहा होता है। फिर लियो बोलता है अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, चू फैमिली को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें यांगचन हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं मेयर लू जेंग को। जेंग बोलता है डॉक्टर क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलते हैं इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ पे ऑपरेशन करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी यहाँ पे लियोन आते हुए बोलती है ब्रदर यहाँ पे अंकल की हालत कैसी है। जेंग बोलता है आज सुबह ही डैड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और अब डॉक्टर माइक बोल रहे हैं कि डैड को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लियोन बोलते है ब्रदर इनको देखिए, ये एक चाइनीज डॉक्टर है जिनसे आज मैं मिली हूँ और मुझे विश्वास है कि अंकल को ठीक कर सकते हैं। जेंग बोलता है क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो। लियो बोलता है हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। जेंग बोलता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक 20-25 साल के लड़के हो, क्या तुम मुझे अपना लाइसेंस दिखाओगे। लियो बोलता है मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। इस बात से गुस्सा होते हुए जेंग बोलता है लियो वेन ये क्या मजाक है, मैं कभी भी एक ऐसे बंदे को जिसके पास में लाइसेंस नहीं है उसे अपने फादर को ठीक नहीं करने दूंगा। लियो वेन बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा पर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी एक नर्स बाहर आते हुए बोलती है पेशेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी लोग इमरजेंसी वार्ड में आ गए होते हैं। जेंग बोलता है डॉक्टर माइक मेरे फादर कैसे हैं। डॉक्टर माइक बोलते हैं मुझे माफ करेगा हमने अपना बेस्ट दे दिया है। लियोन बोलती है ब्रदर एक बार मिस्टर लियो को चेक तो करने दो, क्या पता ये अंकल को ठीक कर दे। जेंग बोलता है लियोवेन परेशानी खड़ी मत करो, डॉक्टर माइक सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर है और ये भी बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक बिना लाइसेंस का डॉक्टर क्या ही कर लेगा। लियो बोलता है अभी थोड़ा टाइम बचा है इस बंदे को बचाने में, अगर हम थोड़ा सा लेट और करेंगे तो इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी मेयर बोलता है बाहर निकल जाओ। लियो बोलता है मिस्टर जेंग क्या आप मुझसे बैट लगाएंगे। जेंग बोलता है क्या तुम मुझसे बैट अफोर्ड कर सकते हो। लियो बोलता है अगर मैं इस बूढ़े आदमी को बचा लेता हूँ तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो तुम मुझे जेल में डलवा देना। मेयर जेंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं मैंने बोला ना कि बाहर निकल जाओ। लियोवेन बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा लेकिन प्लीज अभी के लिए आप यहाँ चले जाइए। लियो बोलता है मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें पक्का रिग्रेट होगा। बाहर क्या खड़ी होती है जो कि बोलती है तुम्हें अपनी बेइज्जती करा के मजा आ गया, चलो हम लोग घर चलते हैं, तुम्हें यहाँ पे किसी के भी सामने बेइज्जत होने की जरूरत नहीं है। वही हमें अंदर से मेयर की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। मेयर बोल रहा होता है डॉक्टर मेरे फादर के साथ में क्या हो रहा है, आंखें इतने ज्यादा छटपटा क्यों रहे हैं।
डॉक्टर बोलता है नर्स जल्दी जाओ वेंटिलेटर लेके आओ, लेकिन तभी मेयर के फादर की हार्ट बीट 0 हो जाती है। डॉक्टर बोलता है हमें माफ करिएगा, अब आपके फादर नहीं रहे। ये सुन के मेयर झिंग रोने लगते हैं और बोल रहे होते हैं मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी गेट खुलता है और लियो अंदर आता है, कहता है मेरे रास्ते से हटो, मैं इनको बचा सकता हूँ। साथ ही सोच रहा होता है मैंने 10 साल इमोर्टलिटी को कल्टीवेट किया है और एक इमोर्टल ने मुझे मेडिकल को लेकर बहुत सारी स्किल सिखाई है और इन टेक्निक्स को सीखने के लिए मैंने 10 साल कुछ भी नहीं कहा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक पेशेंट है, मैं इसको आराम से बचा सकता हूँ। ये बोलते वो मेयर के फादर के गले में एक नीडल डालता है जिससे कि वो खून खांसते हैं। लियो बोलता है मैंने इनको टाइम रहते हुए ही बचा लिया। वही डॉक्टर माइक बोल रहे होते आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेयर बोलते हैं फादर फाइनली आप उठ गए। लियोन बोल रही होती है अंकल आपने हमें डरा दिया था। मेयर के फादर बोलते हैं बच्चों मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग डर गए थे। तभी लियो वहाँ पे मुस्कुराते हुए जाने लगता है और मेयर अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मिस्टर लियो रुक जाइए। लियो बोलता है क्या हुआ। मेयर बोलता है मैं एक तुच्छ इंसान हूँ जो कि आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाया। मैंने आपको इतना गंदा ट्रीट किया लेकिन फिर भी आपने मेरे फादर को बचा लिया। लियो बोलता है मेयर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके फादर को ठीक कर दिया है और अब वो जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। लियोन बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा, आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको पैसे भेज सकूं। लियो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आराम से बाद में अकाउंट नंबर भेज दूंगा। फिर जब लियो बाहर निकलता है तो किया बोलते ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, प्लीज आज के बाद कुछ भी ऐसा मत करना। लियो सोच रहा होता है मैंने पास्ट में इतना बेकार बिहेव किया है कि अभी किसी को भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। वही जो मिंगा होता है वो चुपके चुपके लियो के ऊपर नजर रख रहा होता है और कहता है आखिर ये बंदा डॉक्टर कब बन गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किया और लियो घर आ गए होते हैं। हान बोलती है मेरी बच्ची कहीं तुम्हें पुलिस को देखकर डर तो नहीं लगा था ना। किया बोलती है मॉम टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। हान बोलती है आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, जाओ पूरे घर की सफाई करनी बाकी है। लियो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर लियो सफाई करके अपने कमरे में आ गया होता है और वो किया को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है ये योगा कर रही है। किया बोलती है कि जिटान बोल रही थी कि तुम एक ठड़की हो। लियो बोलता है जब सुबह मैं जिटान को स्कूल से लेके आया था तब मैं अंदर कपड़े चेंज कर रहा था और मैं रूम को लॉक करना भूल गया था, तभी उसने मुझे देख लिया था। किया बोलती है बस इतनी सी ही बात है। लियो बोलता है हाँ बस इतनी सी बात थी। किया बोल रही होती है वैसे ही मुझे पता है कि जिटान काफी ज्यादा गुस्से वाली है, उसको बुली करना इम्पॉसिबल है और हाँ आज तुमने जो भी कुछ किया उसको लेकर ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाना। आज तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा था और कल हमारी चू फैमिली का फैमिली डिनर है तो तुम्हें भी साथ में चलना है। लियो बोलता है फैमिली डिनर ठीक है मैं आ जाऊंगा। किया बोलते मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लियो। अगले दिन हमें चू फैमिली के डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। किया के डैड बोल रहे होते ये हमारी चू फैमिली की इस साल की पहली डिनर पार्टी है। वही लियो सोच रहा होता है मेरे सामने जो बुढ़िया बैठी हुई है काफी ज्यादा बेकार है, ये पक्का मुझे आज भी टारगेट करेगी। हम देखते हैं ये बुढ़िया हान की बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है चूटिया। चूटिया बोलती है किया क्या तुम बच्चा प्लान कर रही हो। किया बोलती है आंटी अभी हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है। फिर चूटिया बोलती है मेरा सन इन लो है चैन वैन वो एकदम हीरा है, वो दूसरों की तरह नहीं है जो दिन भर घर पे बैठा रहता है। चैनवैन बोलता है मदर इन लो मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। चूटिया बोलती है चैनवैन की सरकारी नौकरी है इसीलिए ये बहुत पैसे कमाता है, ये उन लोगों की तरह नहीं है जिनके पास में जॉब भी नहीं है। फिर चैनवैन बोलता है अंकल मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था और जब किया के फादर वो खोलते हैं तो वो एक बाउल होता है। चैनवैन बोलता है ये एक एंटीक बाउल है जिसकी कीमत है $30,000। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये तो ब्लू एंड व्हाइट बाउल है जिसकी कीमत $30,000 है। वही लियो सोच रहा होता है इस बाउल में कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एविल ओरा आ रहा है। मैं ये बात पक्का से बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ फेक ही नहीं है बल्कि कर्स्ड भी है। चैनवैन बोलता है लियो क्या तुम भी यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके आए हो। अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक ऐसे गरीब हो जो कि अपनी पत्नी के पैसे पर चलता है, तुम्हारे खुद के पास पैसे कहाँ ही होंगे। मेरे डिपार्टमेंट में गार्बेज कलेक्टर की वैकेंसी खाली है, तुम्हें ज्यादा नहीं $1000 तो मिल ही जाएंगे महीने के, फ्री बैठने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बात पे किया गुस्सा हो गई होती है और कहती है भले ही लियो कुछ भी ना करे लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। चैन बोल रहा होता है मुझे आपके पति के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो एक गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लियो बोलता है आज मैं थोड़ा जल्दी में था इसी वजह से कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाया। चैन बोलता है क्या तुम बोल सकते हो पर तुम तो एक गूंगे थे ना। तभी चैन की वाइफ बोलती है अगर तुम यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके नहीं आए तो यहाँ पे सिर्फ तुम एक लूजर हो। लियो बोलता है चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आया पर मैं तुम्हारे पति की तरह नकली गिफ्ट तो नहीं दे रहा ना। इस बात पे चैन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने उस बाउल के लिए $30,000 खर्च किए हैं। चूटिया बोलती है तुम ये गिफ्ट नहीं खरीद सकते इसलिए तुम मेरे दामाद पे इंजाम लगा रहे हो। लियो बोलता है भले तुमने इसके ऊपर कितना भी खर्च क्यों ना कर दिया हो लेकिन ये है तो फेक। चैन घबराते हुए बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम ऐसे कचरे को कैसे पता कि ये फेक है।
साथ ही चैन सोच रहा होता है इसने कहीं देख तो नहीं लिया ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको पता नहीं चल सकता। लियो बोलता है ठीक है मैं इसे अभी प्रूव कर देता हूँ। तभी किया के फादर बोलते हैं लियो चुप हो जाओ, और चुतिया बोल रही होती है किया तुम्हारे पति में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ये सिर्फ मेरे सन इन लॉ से जेलस हो रहा है। किया बोलती है लियो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। लियो बोलता है भले ही हमारी फैमिली का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन ये है तो फेक ही। किया बोलती है अगर ये फेक भी है तो कोई बात नहीं, ये हम हैप्पीली रख लेंगे। तभी वह मेयर आते हुए बोलते हैं फेक क्या, मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीज फेक है। चैन बोलता है मेयर जेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे आपसे यहाँ पे मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी मेयर उसे पार करते हुए लियो से हाथ मिलाने लगते हैं। मेयर बोलते हैं कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे यहाँ पे मिस्टर लियो मिल गए, और मिस्टर लियो आपने जो भी मेरे लिए किया था कल उसके लिए शुक्रिया। लियो बोलता है नहीं नहीं शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। चैन बोलता है मेयर जेंग आखिर आप इस गूंगे से क्यों बात कर रहे हैं, ये एक फालतू इंसान है। तभी मेयर जेंग बोलते हैं कचरे पहले तू बता कि तू है कौन। चैन बोलता है मैं अभी नया अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेक्शन हूँ। मेयर लियो से पूछते हैं क्या ये बंदा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। लियो बोलता है नहीं नहीं ये तो हमारी फैमिली से है, हम बस डिस्कस कर रहे थे कि जो ये एंटीक लेके आया है वो रियल है या नहीं। मेयर बोलता है ये तो ब्लू एंड व्हाइट बाउल है। मिस्टर हाउ आप एंटीक के एक्सपर्ट है ना, एक बार आप इसे क्यों नहीं देखते हैं। मिस्टर हाउस को देखते हुए बोलते हैं मैंने काफी दिनों से एंटिक्स को नहीं जांचा है, पर ब्लू एंड व्हाइट बाउल्स मेरी स्पेशलिटीज है, देख के बता सकता हूँ कि इसके जो कलर्स है वो काफी ज्यादा जेन्युइन है। चैन बोल रहा होता है मैंने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा है, ये तो काफी अच्छी बात है कि लियो गलत प्रूव हो गया। लियो बोलता है कि आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है। मिस्टर हाउ बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये फेक है। लियो बोलता है तो नहीं है क्या। फिर मिस्टर हाउ हंसते हुए बोलते हैं अब मुझे समझ में आया कि तुम मेयर को इतना ज्यादा पसंद क्यों हो, तुमने सही कहा ये फेक है। दूर से देखने में लगता है कि ये असली ब्लू एंड व्हाइट बाउल है, पर जब हम इसको पास से देखते हैं तो हम इसके ऊपर मशीन के कट के निशान देख सकते हैं। वही जो रियल बाउल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एलिगेंसी से अपने हाथों से बनाया जाता है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक हाई क्वालिटी का नकली बाउल है, और ये जो बाउल है वो जमीन के नीचे एक कब्र के अंदर दफन था, और काफी दिनों से एक डेड बॉडी के साथ रहने की वजह से ये कर्स भी बन चुका है। ये सुनने के बाद हान अपने पति को बोलती है जल्दी से अपने हाथ को साफ करो। वही चूटिया बोल रही होती है चैन वैन आके तुम इतना बेकार गिफ्ट लेके क्यों आए। चैन वैन बोल रहा होता है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर हाउ लियो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा शार्प है, चलो ना साथ में चल के 2 पैग मारते हैं। मेयर जेंग बोल रहे होते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, मिस्टर लियो आज मेरे स्पेशल गेस्ट है, और वैसे भी मुझे आपसे मिलना था क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है। लियो वहाँ जाते हुए बोलता है आज सभी लोग पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। चूटिया दुखी होते हुए हान से बोल रही होती है हान तुम्हारा जो सन इन लॉ है वो मेरे से काफी ज्यादा क्लोज है, ये मेरे चैन वैन से बहुत ज्यादा बेटर है। हान बोल रही होती है हम तो इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि आप लोग मेयर का नाम सुन के डर जाते, लेकिन अब क्या बताए मेयर का तो रोज ही घर पे आना जाना होता है। फिर लियो मेयर से पूछता है आखिर आपको क्या काम था। मेयर बोल रहा होता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे फादर जिनको आपने ठीक किया था वो घर पे वापस आते ही बीमार पड़ने लग गए। लास्ट ही मंथ से मेरी जो वाइफ और बच्चे हैं वो भी बीमार होने लग गए, लेकिन जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाता तो उनको कुछ भी नहीं हुआ होता था। लियो बोलता है क्या मैं आपके पल्स रेट को चेक कर सकता हूँ। जैसे वो उसके पल्स रेट को चेक करता है लियो को मेयर की बॉडी के अंदर एवल एनर्जी फील होती है। मेयर बोलते हैं मिस्टर लियो क्या हुआ आपने बताया क्यों नहीं। लियो बोलता है मेयर जेंग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है ये कैसे ठीक करना है, एक बार जब मेरा डिनर खत्म हो जाएगा तो मैं आपके घर पे आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेयर जेंग बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है, मैं आपका वेट करूंगा। फिर लियो अपने फादर इन लॉ को कार में बैठा रहा होता है जिन्होंने बहुत ज्यादा चढ़ा ली होती है। किया के फादर बोल रहे होते हैं लियो आज तुमने मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील कराया है। लियो बोलता है किया मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम सभी लोग घर जाओ। किया बोलती है ठीक है। फिर लियो अपने फोन में मेयर जेंग के हाउस की लोकेशन को देखते हुए जाने लगता है। तभी उसे गली के अंदर मिंगाओ मिलता है। मिंगाओ बोलता है हमारा पुराना हिसाब बाकी है, और वो बहुत सारे बंदों को लेके आया होता है। मिंगाओ बोलता है लियो कचरे में तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। लियो बोलता है मिंगाओ तुझे क्या दिक्कत है। मिंगाओ बोलता है कि मुझे तुझसे ये दिक्कत है कि तूने मुझसे मेरी किया चुरा ली। फिर मिंगाओ अपने बंदों से बोलता है कि जो भी बंदा इसका पहले हाथ काट के देगा उसको मैं यहाँ पे $50 दूंगा। लेकिन लियो एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद लियो उन सभी को खत्म करके मिंगाओ को बोलता है तुम तो यहाँ पे बहुत ही कम बंदों को लेके आए थे। मिंगाओ सोच रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ये वही कचरा है, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लियो बोलता है अब तुम्हारी बारी। मिंगाओ बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। ये बोलते हुए मिंगाओ से भाग जाता है। वहीं लियो मेयर के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही लियो मेयर के घर पे पहुंचता है मेयर काफी ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। मेयर कहता है मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरे बच्चे रूम के अंदर है। लियो सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तभी मेयर अपने घर में दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं क्या जाओजी फिर से बीमार हो गया। मेयर के भाई बताते हैं कि जाओजी फिर से हवा में उड़ रहा है, और हम देखते हैं जाओजी को कैविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया होता है। मेयर बोल रहा होता है प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। लियो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए मैं इसको बचा लूंगा। फिर लियो अपने पावर का यूज करते हुए उस कैविल स्पिरिट पे काफी जोर से अटैक करता है।
जिससे कि जाओजी बेड पे गिर जाता है। लियो सोच रहा होता है वो एविल स्पिरिट जाओजी के बॉडी के अंदर है, मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना होगा। वही मेयर और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही होती है। मेयर की वाइफ बोल रही होती है तुम एक कचरा को ढूंढ के लाए हो, अगर जाओजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उन दोनों को एविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया होता है। फिर लियो अपने पावर का यूज करते हुए उस एविल स्पिरिट को जाओजी की बॉडी से बाहर निकाल के मार डालता है। लियो बोलता है टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से ये एविल स्पिरिट यहाँ पे एंटर कर पाई। क्या आपकी फैमिली के साथ में फिलहाल कुछ बुरा हुआ है या फिर आप लोगों को किसी ने कोई गिफ्ट दिया है क्या? मेयर बोलता है हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें गिफ्ट के तौर पे 2 पत्थर से बने हुए शेर मिले हैं जो कि मैंने एंट्रेंस पे लगा रखे हैं। लियो बाहर आते हुए उन शेरों को देखते हुए बोलता है हाँ मिल गया। फिर लियो उस शेर की आंख निकाल लेता है और मेयर को बताता है कि यही वो प्रॉब्लम का सोर्स है। जब भी आप घर के अंदर आते थे और बाहर जाते थे ये एविल एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट डालती थी और बार बार आपके फैमिली के टच में आने की वजह से इसका एविल ऑरा बढ़ता गया, लेकिन आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। फिर मेयर की वाइफ बाहर आते हुए बोलते हैं मिस्टर लियो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अंदर आपको काफी कुछ कह दिया था। लियो बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चे की सेफ्टी ज्यादा मैटर करती थी। मेयर जेंग बोलते हैं मिस्टर लियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं आपके लिए ड्राइवर बुला देता हूँ, लेकिन आपके यहाँ से जाने से पहले मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप एक क्लिनिक खोलना चाहेंगे? आपने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बहुत बार बचाई है, थैंक यू के तौर पे मैं आपके लिए क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। लियो बोलता है क्लिनिक, हाँ ये ठीक रहेगा। ये बोल के वो निकल जाता है। साथ ही वो सोच रहा होता है क्लिनिक ओपन करने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगा और अगर मैं फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता हूँ तो वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होंगे कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। फिर लियो अपने कार से जा रहा होता है तभी उसे कुछ दिखता है और वो ड्राइवर को रुकने के लिए बोलता है। ड्राइवर पूछता है क्या हम लोग पहुँच गए? वही लियो किया को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। ड्राइवर कह रहा होता है बॉस आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, वो लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है। वही किया के पास में एक रेड हेयर वाली लड़की आती है जो कि बोलती है तुम्हें वेट कराने के लिए माफ करना। लियो सोच रहा होता है ये तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रही है, मैं तो फालतू ही ओवर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन तभी किया कि बेस्ट फ्रेंड उसको आगे बढ़ते हुए किस कर लेती है। ये देख के ड्राइवर और लियो दोनों ही शॉक्ड हो गए होते हैं। लियो सोच रहा होता है आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो इसने मुझे एक लड़की से रिप्लेस कर दिया। फिर किया उसके बेस्ट फ्रेंड बार के अंदर आ गए होते हैं। किया बोल रही होती है आजकल मैं अपने काम में काफी ज्यादा बिजी चल रही हूँ। किया की बेस्ट फ्रेंड बोल रही होती है काम कभी खत्म होने वाला भी नहीं है और आज हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर आराम से पियेंगे और तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी ज्यादा पीने के बाद में किया बोलती है तुम्हें तो पता ही है मैं अपने शादी को अवॉइड करने के चक्कर में काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी हूँ। किया की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं लो ये ड्रिंक ट्राई करो, लेकिन उस ड्रिंक में बेहोशी की दवा होती है। जैसे ही किया उस ड्रिंक को पीती है वो बेहोश जाती है। फिर किया की बेस्ट फ्रेंड उसे एक कमरे में लेके चली जाती है जहाँ पे मिंगा उसका वेट कर रहा होता है। मिंगा बोलता है इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, पर तुम उस कमीने से डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और जब वो अपना सिस्टम चालू करने ही वाला होता है तभी यहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, लेकिन जैसे वो गेट खोलता है वो देखता है गेट पे लियो होता है। मिंगा बोलता है लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे गलत मत समझना, किया ने यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। फिर लियो मिंगा को काफी खतरनाक किक मार देता है जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकल गया होता है। लियो बोलता है बस इतना बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। मिंगा बोलता है बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं लाइफ में कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारे सिर्फ एक ही किक से मेरे मुंह से खून आ गया, अगर तुम मुझे फिर से मारोगे तो मैं मर ही जाऊंगा। लियो बोलता है यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत दिखना, लेकिन तभी मिंगा आगे बढ़ते हुए फिर से लियो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। लियो उसको डॉच करते हुए बोलता है मैंने तुमको एक मौका दे दिया था, अब तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए अपने नीडल से उसके अंडों को फोड़ देता है। लियो बोलता है जो भी तुमने यहाँ पे किया है उसके लिए तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। और हम देखते हैं लियो ने किया के बेस्ट फ्रेंड की हालत खराब कर दी होती है। मिंगा को बाहर फेंकने के बाद में लियो सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंच गया। फिर लियो अपने नीडल निकालते हुए किया को ठीक करने लगता है। जैसे ही किया अपनी आंखें खोलती है वो अपने कंडीशन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो लियो को काफी जोर से थप्पड़ मारती है। लियो बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बचाई और तुम मुझे मार रही हो। किया बोलती है तुम्हें क्या लगा था, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे थे, ठरकी आदमी तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी किसी बातों का भरोसा नहीं करने वाली। लियो बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो कि नहीं। लियो के जाने के बाद में किया की नजर कैमरे में पड़ती है। फिर जब लियो बाहर बैठा होता है तभी उसे लियो वन का कॉल आता है। लियो बोलता है आप इतनी देर रात को मुझे क्यों कॉल कर रही हो। लियो वन बोलते है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम पे ऑइंटमेंट लगवाया था क्या वो तुम्हारे पास में और भी है, अगर वो है तो उसका थोड़ा व्हाइटनिंग इफेक्ट भी डाल देना। लियो बोलता है आपको कितना चाहिए, मुझे घर जाके प्रिपेयर करना होगा। लियो वन बोलती है मुझे 200 बोतल चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हारे अकाउंट में $2 मिलियन डिपॉजिट कर रही हूँ। लियो बोलता है लेकिन मेरी मेडिसिन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। लियो वन बोलती है लेकिन मैंने अपने भाई से सुना है कि तुम्हें क्लिनिक खोलने वाले हो तो तुम्हें पैसे की जरूरत तो होगी ही ना, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी। वही हम देखते हैं किया को जो कि घड़ी को देखते हुए बोल रही होती है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। क्या लियो काफी ज्यादा गुस्सा होगा क्योंकि मैंने उसे गलत समझ लिया। फिर लियो कमरे में एंटर करता है।
किया बोलती है तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। लियो बोलता है मुझे कुछ काम था। तभी किया कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन लियो बोलता है तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किया बोल रही होती है हो सकता है मुझे कंपनी से फायर कर दे। कुछ कलीग्स ने लियोन वाले इंसिडेंट के बारे में मैनेजर को बता दिया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट से बात चल रही है कि मुझे निकाल दिया जाए। तभी लियो बोलता है अगर तुम यहाँ पे रिजाइन भी कर देती हो तो भी कोई बात नहीं। किया बोलती है अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो आखिर हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, और वैसे भी आजकल के दिनों में जॉब ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम्हें याद है जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं मेयर जेंग के फादर को ठीक कर रहा था और अभी मैंने उनकी फैमिली की वापस से हेल्प करी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे एक क्लिनिक खोल के देंगे। मैंने लोगों को हील करके काफी सारे पैसे भी कमा लिए हैं, तो अगर तुम रेडी हो तो तुम एक क्लिनिक के अंदर हेल्प कर सकती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रिजाइन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या सोच रही होती है ये एक मेडिकल क्लिनिक खोलने वाला है, क्या यहाँ पे ये सब ये मेरे को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। लियो बोलता है जब क्लिनिक ओपन होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी जाके सो जाओ, अभी तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वही क्या सोच रही होती है लियो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा गलत समझ लिया, तुम तो यहाँ पे मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लियो सोच रहा होता है कुछ लोगों से मिलकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिनमें से एक ये लड़की है। हम देखते हैं उसके सामने तैन जिजिन खड़ी होती है, जो कि लियो और किया की क्लासमेट है और किया की बेस्ट फ्रेंड भी। जिजिन बोल रही होती है क्या मुझे गेट पे ही खड़ा रखोगे, मुझे अंदर नहीं आने दोगे क्या, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि किया ने तुम शादी क्यों कर ली, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक फ्लैट किचन में खिल रहा है। लियो सोच रहा होता है जिजिन का यहाँ पे होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसने मुझे पहले बहुत परेशान कर रखा है। हम देखते हैं उसे याद आ रहा होता है कि जिजिन ने उसके पैंट में मिर्ची डाल दी थी और उस पैंट को पहनने के बाद में लियो की बहुत जली थी। जिजिन चिल्लाते हुए बोलते है किया जल्दी करो हमें बाहर चलना है। आगे हम देखते हैं लियो कार ड्राइव कर रहा होता है और किया और जिजिन आपस में बात कर रहे होते हैं। किया बोलती है आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिजिन बोलते हैं जब हम लोग पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा। जिजिन बोलती है हम यहाँ पे आ गए, इस जगह पे काफी हाई क्लास की ऑक्शन चल रही है और सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही इन्वाइटेड है, साथ ही हमारी पूरी सिटी की सबसे ज्यादा लंबी बिल्डिंग भी है। फिर जिजिन बॉडीगार्ड को टिकट दिखाते हुए बोलती है पीछे जो ये बंदा आ रहा है ये भी हमारे साथ में ही है। फिर ऑक्शन वाली जगह पे आके जिजिन बोल रही होती है यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज है वो है स्टोन, यहाँ पे तुम स्टोन खरीद के डबल भी कमा सकते हो या खाली हाथ भी जा सकते हो। जिजिन बोलती है लियो यहाँ पे तुम्हें किया के लिए स्टोन खरीदना चाहिए। लियो बोलता है अगर यहाँ पे किया को कोई भी स्टोन पसंद आता है तो मैं उसे खरीद दूंगा। वही हम देखते हैं ऑक्शन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बिडिंग कर रहे होते हैं। तभी लियो की नजर एक स्टोन पे जाती है जो कि बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है ये मेरी बॉडी के ऑरा से मिलता है। वही जिजिन किया से कहती है लियो ने बोला है कि यहाँ पे तुम्हें जो भी स्टोन पसंद आता है वो लियो खरीद लेगा, अगर वो यहाँ पे झूठ बोल रहा होगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान करूंगी। किया बोलती है जिजिन शांत हो जाओ। फिर किया साइड में देखती है तो वो बोलती है कि लियो कहाँ पे गया। वही लियो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है इन दोनों पत्थर की कीमत कितनी है। रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है इन दोनों पत्थर के लिए सिर्फ $100 काफी है। तभी लियो अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलता है मुझे अपने कार्ड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जेब में कुछ चिल्लर पड़े हुए हैं। और वहाँ पे इतने सारे चिल्लर को देख कर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। जिजिन कह रही होती है कि लियो अभी भी कचरा खरीद रहा है, ये हमेशा की तरह बेकार ही रहेगा, पता नहीं इसने तुमसे ये क्यों बोला है कि ये क्लिनिक खोल रहा है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उस पत्थर को काट देती है और कहते हैं ये तो पूरा ग्रीन है। ये सुन के वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये पूरा ग्रीन है। सभी बोल रहे होते हैं हमें ये पत्थर चाहिए, हमें ये पत्थर चाहिए। तभी लियो से एक लड़की बोलती है हैंडसम लड़के क्या तुम मुझे $3 लाख में दोगे। तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए बोलता है इस स्टोन की कीमत $5 मिलियन है। वही सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है जो इतनी सारी प्राइस दे रहा है। और हम देखते हैं ये होता है टैन लाओ जो कि इस सिटी का जेड किंग है और जिजिन का फादर भी है, साथ ही टैन के ज्वेलरीज का मालिक भी है। लियो बोलता है मैंने ये स्टोन अपनी वाइफ के लिए खरीदा है, अगर आपको ये खरीदना है तो आप ये मेरी वाइफ से खरीद सकते हैं। जिजिन बोल रही होती है फादर मैंने पहली बार ऐसा स्टोन देखा है, आखिर आप इसके ऊपर इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तभी किया बोलती है अच्छी स्टोन उसी को देनी चाहिए जिसको इसकी कीमत पता हो। अंकल टैन मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं ये स्टोन आपको देती हूँ। तभी टैन लाओ बोलते हैं किया तुम बातें करने में काफी ज्यादा अच्छी हो, बाद में अपने असिस्टेंट को चेक के साथ में भेज दूंगा। फिर टैन लाओ बोलते हैं यंग मैन क्या तुम ये स्टोन देखोगे जो मैंने अभी खरीदा है। लियो बोलता है इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस एक मामूली पत्थर है। किया बोलती है लियो तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे एक्सपर्ट ने इस पत्थर को चुना है। टैन लाओ बोलते चलो देख लेते हैं कि इसमें कोई जेड स्टोन है भी कि नहीं। वही सारे लोग बोल रहे होते हैं पक्का ये लड़का फेंक रहा है। जिजिन बोल रही होती है लियो तुम पहली बार यहाँ पे आए हो और तुम इस सिटी के जेड किंग से बैट लगा रहे हो, अगर ये स्टोन मेरे फादर को पसंद आया है तो ये स्टोन पक्का से अच्छा होगा। उस पत्थर को काटने के बाद में रिसेप्शनिस्ट बोलती है ये सिर्फ एक बेकार पत्थर है। जिजिन बोल रही होती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे फादर गलत कैसे हो सकते हैं। टैन लाओ बोल रहा होता है मिस्टर लियो सही कह रहे थे, लगता है हमारे टैन की ज्वेलरी के जो एक्सपर्ट है उनकी स्किल अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमारी ज्वेलरी शॉप पे आ सकते हैं और आपको जल्दी डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं, आप बाद में आंसर कर दीजिएगा। फिर जिजिन अपने फादर के साथ में चली जाती है।
कार में बैठे हुए किया बोल रही होती है, लियो क्या तुम्हें स्टोन परखना आता है? लियो बोलता है मैंने ये सब बुक से सीखा है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बाद में सब सिखा दूंगा। किया बोलती है अगर तुम्हें इतना सब कुछ आता है तो तुमने झूठ क्यों बोला? तुम हमेशा एक गूंगे और लूजर बनने की एक्टिंग करते रहे, और आखिर हम लोग अगली बार कब बाहर चलेंगे? लियो बोलता है नेक्स्ट सैटरडे को हम फिर से बाहर चलेंगे। वही किया सोच रही होती है ये एक नंबर का बेवकूफ है, इसको कभी पता नहीं चलता कि मुझे इसका अटेंशन चाहिए। लियो सोच रहा होता है उसको 10 साल पहले एक इमोर्टल मास्टर मिले थे जिन्होंने उसे एक बुक दी थी और बोला था तुम्हें इसे 10 साल तक प्रैक्टिस करना है, ये 10 साल तुम्हारे की और ऑरा को ब्लॉक कर देगा, लेकिन 10 साल के बाद तुम काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा ये तुम्हारे हाथ में है। किया बोलते है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पर तुम मुझे शादी करने के लिए एग्री क्यों हो गए थे? लियो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि पहले क्या हुआ था? लियो सोच रहा होता है कैसे उसे एक सीनियर बुली किया करता था और उसको किया ने आके बचाया था। किया सोच रही होती है हाँ मुझे याद आ गया। लियो बोल रहा होता जब तूने मुझे शादी के लिए पूछा था तो मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, हालांकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शील्ड का काम कर रहा हूँ। किया बोलती है तूने मुझे कभी मना नहीं किया। लियो बोल रहा होता है मैं तुम्हें कभी कैसे मना कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली ने और तुमने मुझे कभी गलत नहीं समझा, और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हें अपनी वाइफ ही मानता हूँ। ये सुनकर किया काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। फिर लियो बोलता है कल मैं एक क्लिनिक ओपन कर रहा हूँ तो तुम्हें आके देखना चाहिए। किया बोलती है मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में लोगों की जिंदगी बचा सकते हो? लियो बोलता है मैं बस लोगों की छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। किया बोलते है अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम्हारे लिए मैं जेल नहीं जाऊंगी। साथ ही वो सोच रही होती है इस बेवकूफ को कभी पता नहीं चलता कि मुझे इसकी कितनी ज्यादा टेंशन होती है। अगले दिन हम देखते हैं क्लिनिक की ओपनिंग हो गई होती है। हम देखते हैं चूटिया बोल रही होती है चू फैमिली के पास में काफी अच्छा दामाद है और किसी को भी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी वो एक डॉक्टर बन जाएगा। किया के फादर बोल रहे होते हैं मेरा सन इन लॉ है, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स है, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने मेयर झैंग की फैमिली की हेल्प करी है, इसी वजह से उन्होंने गिफ्ट के तौर पे इसे क्लिनिक खोल के दिया और उनके इंसिस्ट करने की वजह से ये मना नहीं कर पाया था। तभी वहाँ पे चैनमैन बोलता तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेयर के साथ में होने से तुम ठीक रहोगे? तुम्हारे यहाँ पे क्लिनिक खोलने की हिम्मत कैसे हुई? लियो बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये क्लिनिक किसी इंसान के लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? चैनमैन बोलता है भूलो मत ये जो पूरी जगह है वो मेरे इंस्पेक्शन में आती है। तभी वहाँ पे मेयर झैंग और लुवेंग आई होती है जो कि लियो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेयर को वहाँ पे देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। चैनमैन सोच रहा होता है पहले इन्होंने लियो के साथ में बैठ के पी थी और अभी यहाँ पे इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी आए हैं, आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? लुवेन बोलती है आपका क्लिनिक अच्छा है दिखने में। किया बोलती है चैनमैन तुम कब से हमें ताने मार रहे थे, आखिर अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी उन सभी लोगों को बाहर से कुछ आवाज आती है। मेयर बोल रहे होते हैं आखिर बाहर क्या चल रहा है? हम देखते एक अंकल को जो कि अपने बीमार बेटे को लेके आए होते हैं। लियो सभी को हटाते हुए बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हटो, मैं एक डॉक्टर हूँ। वहीं इस बच्चे की हालत को देख के किया के फादर बोलते हैं इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल लेके चले जाओ। वहीं चूटिया चैनमैन से बोल रही होती है अब ये जगह बहुत जल्दी बंद होने वाली है। चैनमैन बोलता है इसी क्लिनिक को बंद होते हुए देख के काफी ज्यादा मजा आएगा। वो अंकल बोलते हैं प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। लियो बोलता है आप इसको मेरी क्लिनिक में लेके आ जाइए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अंदर आने के बाद लियो उस बच्चे को चेक करने लगता है, फिर बताता है इस बच्चे को पॉइजन दिया गया है, आखिर इसने आखिरी बार क्या खाया था? वो अंकल बोलते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे जो पड़ोसी है वो इसका काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। हान कहते हैं तुम एक बहुत ही ज्यादा बेकार फादर हो, आखिर कोई अपने बच्चों को पड़ोसी पे कैसे छोड़ सकता है? अंकल बोलते हैं मेरी वाइफ बहुत जल्दी मर गई थी और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। तभी वहाँ पे क्लिनिक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो चिल्ला रहे होते अभी तुम्हें जस्ट लाइसेंस मिला है और तुमने डॉक्टर का काम स्टार्ट कर दिया, अपना क्लिनिक बंद करो, इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाओ। वहीं चैनमैन और चूटिया सोच रहे होते हैं हमारा प्लान काम कर गया। वो अंकल भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोलते तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इसको चोट पहुंचा रहे हो। लियो बोलता है आपके बच्चे की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, यहाँ पे टाइम नहीं बचा है वेस्ट करने के लिए। तभी वो बच्चा खून खांसता है और लियो अपने नीडल्स को उसकी बॉडी में डाल देता है, जिससे उस बच्चे को उल्टी होती है और वो उठ के बैठ जाता है। अंकल बोलते हैं बेटा मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वहीं वो बच्चा बोल रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे पॉक खाना है। लियो बोलता है अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं चेक कराने के लिए। और वो अंकल रोते हुए बोल रहे होते हैं आप सच में डॉक्टर है, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया। वही वो गर्ल जो कि पहले क्लिनिक बंद करने के लिए बोल रही थी, वो बोलती है तो काफी अच्छा डॉक्टर है, इसने इतने बीमार बच्चे को ठीक कर दिया। वही चैनमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है उसने तो उस बच्चे को बचा लिया, मैंने उस बच्चे को बहुत सारे बेकार पेस्टिसाइड मिला के दिया था, आखिर इसने उसे ठीक कैसे किया? तभी वहाँ पे एक चाइनीज मास्टर आते हुए बोलता है तुम थोड़े दिन रुक जाओ, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आगे रात हो गई होती है। हम देखते हैं लियो को जो कि बहुत ज्यादा थक गया होता है और लोगों की वजह से वो आगे से नहीं बल्कि पीछे से घर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे अपने क्लिनिक की बैकयार्ड में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा घायल होती है। लियो बोलता है क्या तुम यहाँ पे डॉक्टर के लिए आई हो? लेकिन तभी वो लड़की आगे बढ़ जाती है अटैक करने के लिए, पर बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है।
लियो बोलता है लगता है आज मुझे ओवरनाइट करनी पड़ेगी। तभी लियो को किया का फोन आता है। लियो बोलता है आज एक बहुत ज्यादा बीमार पेशेंट आया है, तो हो सकता है उसको ट्रीट करने में टाइम लग जाए। किया बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब तुम आज रात को घर नहीं आओगे। लियो बोलता है मुझे माफ करना पर मुझे आज रात को क्लिनिक में ही सोना होगा। तभी किया गुस्सा होते हुए बोलती है तो अपनी जिंदगी क्लिनिक में ही बिता दो। फिर लियो उस लड़की को ठीक करने लगता है और उसकी बॉडी से बुलेट्स निकालता है और जब वो उसके लॉकेट को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ये तो 90 डिवीजन का लॉकेट है, आखिर इसका क्या मतलब है। फिर हमें बताया जाता है कि जो मिलिट्री में 16 डिवीजन के लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, वही 17 डिवीजन के लोग टेक्नोलॉजी और वेपन्स को यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं और जो 90 डिवीजन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खास होते हैं, वो हर काम में एक्सपर्ट होते हैं। तभी वो लड़की सपना देख रही होती है, कोई बोल रहा होता है कि आज 90 डिवीजन को खत्म कर दिया जाएगा और वो घबरा के उठ जाती है। सोच रही होती है मैं मरी क्यों नहीं। वही लियो बोल रहा होता है तुम फाइनली उठ गई। वो लड़की पूछती है क्या आपने मुझे बचाया है। लियो बोलता है अगर तुम 2 मिनट लेट होती तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। फिर वो लड़की उठ के चलने लगती है। लियो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो लड़की बोलती है मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लियो बोलता है मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। वो लड़की पूछती है क्या सच में मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। लियो बोलता है हाँ मैं हर महीने तुम्हें पे भी किया करूंगा, ज्यादा तो नहीं पर एक अच्छा खासा अमाउंट जरूर दे दूंगा। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है आज से मेरी लाइफ तुम्हारी है, तुम जो भी चाहोगे मैं वो करूंगी। लियो बोलता है तुम्हें क्लिनिक में ही रुकना पड़ेगा ताकि तुम रिकवर कर सको। तभी लियो को कोई क्लिनिक पे नॉक करता है। जब लियो डोर ओपन करता है तो वो जिजिन होती है। जिजिन बोलते है तुम कहाँ पे हो, चलो मेरे साथ में। लियो बोलता है तुम इतनी मॉर्निंग में मुझसे मिलने के लिए आई, क्या तुम बीमार हो। जिजिन बोलती है यहाँ पे बीमार तो तुम दिख रहे हो, मैं तुम्हें ये बोलने आई थी कि तुम हमारी 10 की ज्वेलरी को जेट कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट करो। लियो बोलता है कॉन्टेस्ट, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। जिजिन बोलते है मेरे से क्वेश्चन मत करो, बस मेरे साथ में चलो। सीन चेंज होता है, मैं जियांग चैंग गैम्बलिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जिजिन और लियो वहाँ पे आ गए होते हैं। तभी तेनलाओ लियो से हाथ मिलाते हुए बोलता है आप यहाँ पे आए मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। लियो बोलता है मुझे माफ करेगा वेट कराने के लिए। तभी तेनलाओ बोलता है आपको मेरी इस कॉन्टेस्ट में हेल्प करनी होगी। लियो बोल रहा होता है आपको स्टोन गैम्बलिंग के अंदर एडवाइजर चाहिए। टैन बोलता है आपकी आंखें काफी ज्यादा शार्प है, आप पक्का से इस कंपटीशन में काफी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। ये जो कंपटीशन है वो 2 चीजों के बारे में है, गैम्बलिंग और बिडिंग। जिसके प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा बिड होगा वो जीत जाएगा। मैं ऑलरेडी 3 लोगों को हायर कर चुका हूँ और आप इस टीम का चौथे मेंबर है। जिजिन बोलते हैं मेरे फादर ने इस कंपटीशन पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो हम कम से कम टॉप 3 में तो आना ही चाहिए। टेनलाओ बोलता है अगर आप मेरी कंपटीशन जीतने में हेल्प करते हैं तो मैं आपको 10% दूंगा। और जब लियो मना करने ही वाला होता है तभी जिजिन बोलती है किया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम यहाँ पे मना करते हो तो तुम अपने घर कैसे वापस लौटोगे। लियो घबराते हुए बोलता है ठीक है तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो करूंगा। आगे हम देखते हैं लियो ने एक पत्थर लिया होता है। लियो का टीम मेंबर झाओलिन बोलता है तुम ये पत्थर चूज कर रहे हो। लियो बोलता है अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए। तभी जूलाओ बोलता है मिस्टर लियो ये लीजिए बाकी बचे हुए पैसे, इसमें $1000 है, आप इसे पत्थर खरीद सकते हैं। लियो बोलता है मुझे तो यहाँ पे ऐसा लगा था कि हमें पत्थर खरीदने के लिए मिलियंस में डॉलर्स मिलेंगे। तभी झाओलिन बोलता है तुमने कभी इतने पैसे देखे हैं, मैंने तुम्हें $1000 दे दिए वही बहुत बड़ी बात है और तुम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो पत्थरों को चुनने में। तभी लियो जाके पत्थर देख रहा होता है और उसकी नजर एक पत्थर पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट पूछती है सर क्या आपको ये पत्थर खरीदना है। तभी लियो के साइड से झाओलिन और लूजाओ गुजरते हैं। लूजाओ बोल रहा होता है इस पत्थर की कीमत कम से कम $5 मिलियन होगी, पक्का ये जीतेंगे तो हम ही। तभी लियो उस लड़की को अपना कार्ड देते हुए बोलता है इसे पेमेंट काट लो। फिर लियो के पास में लूजाओ आते हुए बोलता है क्या तुमने वो पत्थर खरीद लिया। यंगमैन मैं तुमसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पे सब इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि मिस्टर 10 के लिए काम कर सके। लियो बोलता है मुझे भी नहीं पता कि मेरा जो पत्थर है वो टॉप क्लास का है कि नहीं, पर हाँ अगर ये मिस्टर 10 के लिए नहीं होता तो मैं ये काम करता भी नहीं। तभी हमें मिस्टर 10 आते हुए बोलते हैं क्या तुमने पत्थर खरीद लिए। लूजाओ बोलता है इस बार हम लोगों को 2 सबसे बेस्ट पत्थर मिले हैं, हमारा टॉप 3 में आना तो पक्का है। वही उन पत्थरों को देखते हुए टेनलाओ भी सोच रहा होता है हाँ ये दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ तक कि इन पत्थरों की जो सरफेस है वो भी काफी ज्यादा शानदार है, तो फिर अंदर से खराब कैसे हो सकते हैं। तभी वहाँ पे किनजोंग नाम का बंदा आता है। किनजोंग बोलता है मिस्टर टेनलाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लास्ट टाइम की हार नहीं भूले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे जीत सकते हो। टेनलाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर किनजोंग बोलता है लगता है तुम्हें एक बच्चे की हेल्प लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा, मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसे चुपचाप निकल जाओ, फालतू बेइज्जत होने का कोई मतलब नहीं है। लूजाओ बोलता है मिस्टर 10 बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बंदा थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं बोल पाएगा। फिर सभी लोग अंदर आ गए होते हैं। अनाउंसर बोलते हैं यहाँ पे जल्दी सभी खरीदे हुए पत्थरों से गैम्बलिंग स्टार्ट होगी। आज की मैं हूँ होस्ट और मेरा नाम है जिनरैन। जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सभी स्टेज पे आए और अपना आइटम दिखाए। वही टेनलाओ बोल रहा होता है ब्रदर लियो आपने क्या खरीदा है, और लियो उसे अपना पत्थर दिखाता है, जिसको देख के बाकी तीनों हंस रहे होते हैं और बोलते हैं तो पागल हो चुका है, इसने $20,000 का कचरा खरीदा है।
टेनला सोच रहा होता है सच में इसे जो चीज ली है वो एकदम कचरा है, कहीं मैंने एक बच्चे पे भरोसा तो नहीं कर लिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे स्टेज पे लोग आ रहे होते हैं और उनके स्टोन से ग्रीन पर्ल निकल रहा होता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बिडिंग होती है, 40-40 मिलियन की बिडिंग हो जाती है। जूलाओ सोच रहा होता है अभी तो पहला ही पार्टिसिपेंट आया है जिसके की प्राइजेस इतने ज्यादा हाई चले गए। तभी वो अनाउंसर अनाउंस करती है जो टॉप 3 प्राइजेस है वो है 63 मिलियन, 52 मिलियन और 42 मिलियन। और अब लास्ट कंटेस्टेंट मिस्टर 10 के पत्थर आने वाले हैं। वहीं जूलाओ अपने पत्थर को लेके आ रहा होता है, वो सोच रहा होता है काश बस ये ग्रीन निकल जाए। वहीं लियो सोच रहा होता है उस बेवकूफ ने $1 मिलियन बर्बाद कर दिए, पर जैसे वो उन पत्थरों को काटता है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। जूलाओ बोल रहा होता है $5 मिलियन बर्बाद हो गए। वहीं टेनला के पास जो बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो एकदम कचरा पत्थर है, क्या ये देखने के बाद भी मिस्टर 10 अभी जिंदा बचे हैं। वही एंकर बोल रही होती है इन्होंने ये पत्थर काफी महंगे में खरीदा था, लेकिन 10 की ज्वेलरी ने यहाँ पे सभी को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। वही टेनला सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहाँ पे लियो आता है, जिसको देख के अनाउंसर बोलती है लगता अभी एक पत्थर बाकी है। टेनला बोलता है लियो तुम वहाँ पे क्यों गए अपनी बेइज्जती कराने के लिए। फिर जब लियो उस पत्थर को काटता है तो वो पूरी तरीके से ग्रीन होता है। अनाउंसर बोलती है तो दिखने में एकदम बेकार पत्थर लग रहा था, लेकिन ये तो पूरी तरीके से ग्रीन है। वही जूलाओ और झाओलिन होते वो लोग बोल रहे होते ये बंदा काफी ज्यादा लकी है। वही टेनला सोच रहा होता है अगर मैंने $5 मिलियन लियो को दिया होता तो शायद आज मैं जीत गया होता। लेकिन तभी लियो उस पत्थर को भी काटने लगता है। टेनला बोल रहा होता है लियो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्ल के अंदर भी एक रेड पर्ल छुपा होता है। वही अनाउंसर बोल रही होती है तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, इस ग्रीन जेट के अंदर ब्लड जेट छुपा हुआ था। लास्ट टाइम जब ब्लड जेट सभी के सामने आया था तो वो $1 बिलियन में बिका था। वही जो सारे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लियो बोलता है ये है मिस्टर टेनलाओ का आखिरी स्टोन। वही सभी लोग बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिड करते करते 120 मिलियन तक पहुंच गई होती है। वही एक लड़का बोल रहा होता है ये तो ब्लड जेट है, लेकिन उसे ग्रैंडपा खांसने लगते हैं और वो लड़का बोलता है मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। फिर हम देखते हैं बिडिंग खत्म हो गई होती है और आखिरी बिड लगती है $2 बिलियन की। सभी लोग बोल रहे होते हैं $2 बिलियन का सेल प्राइस, ये एक लेजेंड है जो कि तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन है। आगे टेनला लियो के सामने झुकते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 10 की ज्वेलरी की रेपुटेशन बचा ली, अगर आज आप नहीं होते तो मेरे 10 की ज्वेलरी बर्बाद हो जाती। लियो बोलता है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे अभी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। टेनला बोलता है प्राइस के तौर पर जितना भी पैसा जेट को बेच के आएगा वो सभी आपका। लियो कुछ बोल ही रहा होता है तभी जिजिन बोलती है कुछ भी मत बोलो, तुम हमारी फैमिली के गेस्ट ऑफ ऑनर हो। आज हमारे कंपटीशन जीतने की वजह से पूरी सिटी में हमारी बातें चलेगी और हम काफी ज्यादा जल्दी फेमस हो जाएंगे। तभी लियो के पास में बहुत सारे बंदे आते हैं और वो लियो की तरफ कार्ड करते हुए बोलते हैं मिस्टर जियांग जून जो कि इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर थे वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं लियो उनके साथ में चला गया होता है और जियांग फैमिली के घर को देखते हुए बोल रहा होता है ये तो बहुत ही बड़ा घर है। तभी हम देखते हैं जियांग जून बोलते हैं फाइनली आप आ गए मिस्टर लियो, मैंने आज आपकी परफॉर्मेंस देखी थी वो काफी ज्यादा शानदार थी। तभी लियो बोलता है आपने आज मुझे इतनी रात को बुलाया, क्या मुझसे कोई काम था। जियांग बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना था, आपको पहले एक इंपीरियल ग्रीन जेट मिल गया था तो आखिर आपने उसे फिर से क्यों काटा, आपको कैसे पता था कि उसके अंदर ब्लड जेट होगा। लियो बोलता है मैंने जैसे उस पत्थर को अपने हाथ में लिया मेरा हाथ गर्म होने लगा था और मुझे कुछ काफी अच्छा फील हुआ, जैसे कि इसमें कुछ काफी ज्यादा शानदार है, इसलिए मैंने काफी ज्यादा क्यूरियस होकर इसे खोल दिया। जियांग बोलता है तो अच्छा ऐसा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक और ऐसा जेट ढूंढे। तभी जो लियो होता है वो जियान के ग्रैंडफादर को देखने लगता है। जियान के ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या हुआ बच्चे, कुछ गड़बड़ है। लियो बोलता है अगर मैं सही बताऊं तो आपकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, अगर आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं क्या मिस्टर लियो एक मेडिसिन के एक्सपर्ट है। लियो बोलता है हाँ मेरा एक क्लिनिक चलता है, अगर आप चाहे तो मैं आपके पल्स रेट को चेक कर सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलता है कि हमने पूरी दुनिया में ट्राई किया लेकिन मेरे को मेरा इलाज नहीं मिला, तो आप भी देख लीजिए क्या पता आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। वही जो लियो होता है उसको ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एविड एनर्जी मिलती है, पर अपने नीडल का यूज करते हुए उसे ठीक करने लगता है। 1 घंटे बाद ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। लियो बोलता है मैंने आपको ठीक नहीं किया है, मैंने बस आपके दर्द को कम कर दिया है, आपको सही से ठीक करने के लिए मुझे आपकी बॉडी को पूरी तरीके से चेक करना होगा। तभी जियांग बोलता है मैं हमेशा अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखता हूँ और ये तो इतना बाहर भी नहीं जाते, आखिर इनको ये कैसे हुआ है। तभी लियो बोलता है मिस्टर जियांग क्या आपको हाल फिलहाल में कोई गिफ्ट मिला है। जियांग बोलता है हाँ मुझे एक ग्रीन जेट पिलो मिला था। लियो बोलता है क्या आपको पता है जो ज्यादातर ग्रीन जेट पिलोज होते हैं वो कब्र से मिलते हैं और ज्यादा देर तक उसे फिजिकल कांटेक्ट में रहने से आपको काफी ज्यादा ठंडा फील होता होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पहले मुझे लगता था कि ये सब मेरा वहम है। जियांग खुश होते हुए बोलते हैं मेरे ग्रैंडफादर काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे आपके जैसा कोई डॉक्टर मिलेगा जो कि मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकता है। भले ही आप ब्लड जेट को ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते, लेकिन हमारी फैमिली आपके एक विश को जरूर पूरा करेगी। लियो बोलता है आप लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और लोगों को बचाना तो मेरा काम है और जैसा कि आपने बोला है मैं ब्लड जेट ढूंढ ही दूंगा,
पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। जियांग बोलता है आपको जो भी काम है वो आप बस बोल दीजिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा वो करने का। लियो अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाते हुए बोलता है ये मेरे पेरेंट्स है जो कि पिछले 10 साल से गायब है और इनके बारे में मुझे 10 साल से कुछ भी नहीं पता। क्या आप इनको ढूंढ सकते हैं? जियांग बोलता है थोड़े दिन वेट कीजिए, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा इसके बारे में। और लियो बोलता है जियांग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ब्लड जेट ढूंढ दूंगा और तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी ठीक कर दूंगा। तभी जियांग लियो को एक कार्ड देते हुए बोलता है इसके अंदर $200 मिलियन है और आप इसको उस जेट के एडवांस पेमेंट समझ के रख लीजिए। लियो बोलता है जब मुझे ब्लड जेट मिल जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। वही जो जियांग होता है वो सोच रहा होता है जो जियांग फैमिली की इज्जत थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, ये इकलौता तरीका है अपनी फैमिली की इज्जत को वापस पाने का। अगले दिन हम देखते हैं लियो को जो कि सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे क्लिनिक आना पड़ रहा है। जैसे वो अपनी क्लिनिक का डोर ओपन करने वाला होता है उसके पास एक बूढ़े अंकल आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या आप इसे देख सकते हैं? लियो बोलता है आप अंदर चलिए, मैं इसको एग्जामिन करूंगा। तभी एक बंदा अनाउंस करता है कि टैंग बहुआ जो कि टैंग फैमिली के फाउंडर है वो हमारे क्लिनिक पे विजिट करने वाले हैं, यहाँ पे आज कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। वहीं वो बूढ़े अंकल सोच रहे होते हैं मिस्टर टैंग तो इस पूरी सिटी के सबसे बेस्ट चाइनीज डॉक्टर है। तभी जो बंदा अनाउंस कर रहा होता है वो बोलता है हमारी फाउंडेशन बहुत ज्यादा पुरानी है और हम किसी भी खुले नए क्लिनिक से काफी ज्यादा बेटर है। तभी वो अंकल आते हुए बोलते हैं मुझे साइन अप करना है। तभी वो अनाउंसर उन अंकल को बताता है आपको पता है मिस्टर लियो फेक मेडिसिन बेचते हैं, इसलिए तो वो 2 दिन पहले अपना क्लिनिक बंद करके गए थे और आज आए हैं। तभी लियो गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मुंह पे झूठ बोल सकते हो? और वो बंदा घबराते हुए बोलता है मिस्टर लियो मैंने बस ऐसा कुछ सुना था। तभी डॉक्टर टैंग वहाँ पे आते हुए बोलते हैं मेरे स्टूडेंट से आर्ग्यू मत करो और एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन को सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आजकल जो जवान लड़के होते हैं वो खुद को चाइनीज डॉक्टर बोलने लगते हैं और सर आप मुझे अपनी बीमारी दिखाइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तभी वो अंकल अपना कैप हटाते हैं और उनके सर पे बहुत बड़े बड़े दाने हो रखे होते हैं। ये देखते हुए मिस्टर टैंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं आज तक मैंने बीमारी नहीं देखी। फिर डॉक्टर टैंग बोलते हैं इसको ठीक करना काफी ज्यादा आसान है, बस हमें इसको फोड़ना और फोड़ के निकाल देना है। लियो बोलता है डॉक्टर टैंग ऐसा मत कीजिएगा, हमें इनके सर को गर्म हीटर से फोड़ना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसके जान को पक्का खतरे में डाल देंगे। तभी डॉक्टर टैंग बोलते हैं मुझसे बहस मत करो और ये बोलते हैं उसके सर के घाव को फोड़ देते हैं जिससे कि उस बंदे का सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। डॉक्टर टैंग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लियो आगे बढ़ता है उस बंदे को ठीक करने के लिए, पर डॉक्टर टैंग बोलते हैं ये मेरा पेशेंट है, तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी लियो उसको काफी खतरनाक पंच मारते हुए बोलता है एक पेशेंट हमेशा किसी भी डॉक्टर के लिए पेशेंट ही होता है और किसी के जान से ज्यादा जरूरी किसी के उसूल नहीं है, आखिर तुम खुद को डॉक्टर बोलते कैसे हो? लियो सोच रहा होता है डॉक्टर टैंग ने इस बूढ़े की वाइटल एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और फिर वो उसकी बॉडी में जाते हुए बोलता है इसकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से पॉइजन फैल चुका है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया तो ये बंदा जल्दी ही मर जाएगा। ये बोलते वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अंकल जागने लगते हैं और लियो कह रहा होता है डॉक्टर टैंग आप काफी ज्यादा घटिया डॉक्टर है। तभी डॉक्टर टैंग बोलते हैं क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे, देखते आगे कौन कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ पे जो भी बंदा गलती करेगा पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगा, उसे अपनी डॉक्टरी के पैसे को छोड़ना होगा। लियो बोलता है मैं लियो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रास्ते में काफी ज्यादा भीड़ लग गई होती है, लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी एक लेडी बताती है यहाँ पे डॉक्टर टैंग और डॉक्टर लियो के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो भी हारेगा वो अपने डॉक्टरी के पैसे को छोड़ देगा। वही डॉक्टर टैंग लोगों को ठीक कर रहे होते हैं और जब वो देखते हैं तो बोलते हैं लियो के पास तो बहुत सारे लोग हैं और लियो के पास जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं ये डॉक्टर तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी आराम से सभी को ठीक कर दे रहा है। डॉक्टर टैंग सोच रहे होते हैं मेरे पास में 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं बिना किसी गलती के यहाँ पे टिक पाया हूँ, लेकिन ये बच्चा तो एकदम नया है, आखिर इसने 2 पैसे कोई गलती क्यों नहीं करी। फिर डॉक्टर टैंग अपने नेक्स्ट पेशेंट को बुलाते हैं जिसकी बीमारी देख के वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। वही जो लियो होता है उसके पास में डॉक्टर टैंग की असिस्टेंट आ गई होती है। असिस्टेंट बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा कमजोर फील हो रहा है और मेरे चेस्ट में हल्का हल्का दर्द है, मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी इसको संभाल नहीं पाऊंगी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी लियो बोलता है आप यहाँ पे लेट जाइए, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। फिर लियो टैंग के असिस्टेंट को ठीक करने लगता है, सोच रहा होता है इसकी जो पल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लड़की कहीं से भी बीमार नहीं है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर टैंग को जिसकी तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं और डॉक्टर टैंग के पास जो बंदा आता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और डॉक्टर टैंग के असिस्टेंट बोल रहे होते हैं ये लड़का काफी ज्यादा बीमार है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाओ वरना ये मारा जाएगा। वही डॉक्टर टैंग सोच रहे होते हैं आखिर मैं क्या करूं। डॉक्टर टैंग के पास में जितने भी लोग होते हैं वो बोलते ये तो एक बंदे को भी ठीक नहीं कर पा रहा, हमें चलकर डॉक्टर लियो को ट्राई करना चाहिए। ये बोल के बहुत सारे लोग लियो की तरफ आने लगते हैं। वही जो असिस्टेंट होती है वो ये सब देख के अपनी एक्टिंग और भी ज्यादा आगे बढ़ाने लगती है। वो वहाँ बेहोश होते हुए बोलते हैं मुझे काफी ज्यादा थकान फील हो रही है, डॉक्टर प्लीज मुझे ठीक कीजिए। तभी हमें डॉक्टर टैंग आते हुए बोलते हैं देखो तुम्हारी पेशेंट बेहोश हो गई और तुम इसको ठीक भी नहीं कर पा रहे, लगता है हम दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ है।
लियो बोलता है किसने बोला मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, एक रास्ता है इसको ठीक करने का, मेरे पास में एक ग्रैंड नीडल है। ये बोलते वो एक बहुत ही बड़ी नीडल निकाल लेता है। लियो बोलता है मुझे इसको काफी अच्छे तरीके से लगाना होगा, वरना ये जहाँ घुसेगी इसकी बॉडी का वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। उस नीडल को देख कर शिन काफी ज्यादा घबराते हुए उठ जाती है और कहते हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे डॉक्टर टैंग ने भेजा था। लियो बोलता है डॉक्टर टैंग आप हार गए। डॉक्टर टैंग बोलते हैं लियो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर हूँ, यहाँ तक कि मेरा जंग का सांस होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लियो बोलता है एक फेमस डॉक्टर जो कि सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए एक बहुत ही गंदी टेक्निक को यूज करता है, तुम बिल्कुल भी डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। ये बोल के लियो वहाँ जाने लगता है। वही डॉक्टर टैंग बोल रहे होते लियो मेरी बात को याद रखना, मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगा। फिर लियो अंदर आने लगता है और लियो के असिस्टेंट बोलती है बॉस क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बंदे को खत्म कर दूं? लियो बोलता है क्या तुम ठीक हो गई? और वो असिस्टेंट बोलती है हाँ बॉस मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और अगर आपको मुझसे कुछ भी करवाना है तो आप मुझे बस बोल देना, मैं वो काम जरूर करूंगी। लियो बोलता है तुम बस अपना ध्यान रखो, मुझे कुछ काम था जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। तभी लियो का फोन बजने लगता है। लियो को एक लड़की बोल रही होती है मैंने मिस्टर जियांग जंग के बोलने पे आपको कॉल किया है, मुझे आपको उन पत्थरों के बारे में बताना था जो कि जल्दी आने वाले हैं, और हाँ मुझे आपसे किसी और चीज के बारे में भी डिस्कस करना था मिस्टर लियो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लियो बोलता है चलो ठीक है फिर हम बाद में मिलकर बात करेंगे। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मिस्टर लियो, मैं आपको जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी। सीन चेंज होता है, हमें डॉक्टर टैंग का घर दिखाया जाता है। न्यूज में आ रहा होता है कि कल दो डॉक्टर के बीच में हुई फाइट। जो फेमस चाइनीज डॉक्टर टैंग थे उन्होंने कल एक कंपटीशन हारने की वजह से संन्यास ले लिया और आज सभी उनकी सिटी में काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर रहे हैं। वह जो टैंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने हाथ का ग्लास तोड़ देता है। तभी कोई डॉक्टर टैंग के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोलता है क्या यहाँ पे डॉक्टर टैंग है? डॉक्टर टैंग बोलते हैं नहीं है, जो भी है यहाँ से निकल जाओ। तभी गेट पे जो बंदा होता है वो बोलता है तुम्हें लियो से रिवेंज लेना है ना, मैं उसे रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी डॉक्टर टैंग जल्दी से गेट खोल देते हैं और हम देखते हैं ये होता है मिंघाओ। मिंघाओ बोलता है मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो करते जाओ, तुम पक्का उसे हरा दोगे। और ये बोलते हुए वो डॉक्टर टैंग को एक पर्ची देता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अगले दिन हम देखते हैं लियो को जो कि अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ में वॉक पे चलोगी, इससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा फील होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने तुम्हें टास्क दिया है वो तुम कंप्लीट करो। तभी वो असिस्टेंट बोलती है बॉस आपने मुझे जो टास्क दिया है वो मैं पक्का से कंप्लीट करूंगी और जो मेरी तबीयत है वो पहले से काफी ज्यादा ठीक है। तभी लियो बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए बोला है, तुम तो काफी ज्यादा सीरियस लग रही हो। तभी लियो बोलता है लियांग जब तुमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तब तुम कितने साल की थी और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है? लियांग बताती है जब मैं 3 साल की थी तब से मैं ट्रेनिंग क्लास में हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वही लियो सोच रहा होता है इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें देखी है। फिर लियो बोलता है तुम्हें क्लिनिक के फर्श पे सोने की जरूरत नहीं है और लियांग बोलती है ठीक है बॉस। तभी लियो की नजर एक रोड साइड दुकान पर जाती है। लियांग बोलती है बॉस क्या आपको वो डैगर चाहिए? फिर लियो बोलता है ये डैगर कितने का है और $500 में उस डैगर को खरीद लेता है। लियांग बोल रही होती है बॉस ये डैगर किसी काम का भी है और लियो बोलता है हाँ ये बहुत काम का है। ये बोलते वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। थोड़ी देर में उस डैगर के ऊपर की लेयर उतर गई होती है और वो डैगर काफी ज्यादा शानदार दिख रहा होता है। लियांग बोलती है दिखने में बिल्कुल भी मामूली डैगर नहीं लग रहा। लियो बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। इस बात से लियांग भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। तभी लियो के फोन पे किया का फोन आता है जो कि रोते हुए बोल रही होती है जिटान को किसी ने किडनैप कर लिया है। लियो लियांग से बोलता है लियांग मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, इसी वजह से मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। ये लो कार तुम्हें जो भी घर पसंद आए तुम वो खरीद सकती हो। लियांग बोलते है पर मैं कैसे खरीदूंगी? वही लियो वहाँ जाते हुए बोलते है मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम्हारी नजरें बहुत ज्यादा तेज है। फिर लियो किया से पूछता है जिटान को कौन लेके गया है? सीन चेंज होता है, हमें रेसिंग सर्किट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं। वहीं एक लड़के ने जिटान को बांध रखा होता है और उसके बाल पकड़ रखे होते हैं और कहता तुम्हारे साथ में जो भी हो रहा है तुम उसके लिए खुद को ब्लेम करो जिटान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बातों को अच्छे से माना करो और तुमने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और मुझे यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे चू फैमिली की प्रॉपर्टी भी चाहिए। और ये बंदा होता है फेंग जियाओ जो कि जिटान का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जिटान बोल रही होती है तुम एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो फेंग जियाओ। तभी फेंग जियाओ के बंदे बोल रहे होते हैं बॉस उधर देखो वहाँ पे एक कार आ रही है। तभी उस कार में से लियो उतरता है और कहता तुमने जो पैसे मांगे थे मैं वो लेके आया हूँ। वही जिटान सोच रही होती है आखिर लूजर बदल इन लोग क्यों आए हैं, आखिर इन सभी के सामने कर ही क्या लेंगे। तभी फेंग जियाओ आगे आते हुए बोलता है तुम्हारे लिए यहाँ पे आना काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, चलो जमीन में पैसे रखो और निकलो। लियो बोलता है तुमने जो अमाउंट मांगा था मैंने वो तुम्हें दे दिया है तो मुझे इस लड़की को वापस कर दो। तभी वहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं वो हंसने लगते हैं और फेंग जियाओ अपने बंदों को बोलता है जाके पैसे लेके आओ और उसके बंदे बोल रहे होते हैं तुम एक लूजर हो और तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जाओ खाली हाथ घर चले जाओ। तभी लियो उस बंदे को एक किक मार देता है। फेंग जियाओ बोलता है इस कमीने को बहुत बुरी तरीके से मारो। फिर जितने भी बंदे होते हैं वो लियो को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही लियो एक एक करके उन सभी को मार रहा होता है।
लियो को सारे बंदों को मारते हुए देख के फेंग जाओ बोल रहा होता है क्या ये बंदा मॉन्स्टर है। तभी लियो फेंग जाओ को उठा के जमीन में पटक देता है और फेंग जाओ बोल रहा होता है मेरे मुंह पे मत मारना। तभी लियो लगातार फेंग जाओ के मुंह पे मारने लगता है। वही जिटान सोच रही होती है ये मेरे वो लूजर ब्रदर इन लो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, आखिर ये इतने पावरफुल कब हो गए। तभी लियो जिटान को खोलते हुए बोलता है चलो घर चलते हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत अटेंशन कर रही है। तभी जिटान बोलती है लियो मेरी बात सुनो, अगले मंथ मेरे स्कूल में एक फंक्शन है, मैं चाहती हूँ तुम भी इस फंक्शन में आओ और हाँ ज्यादा मत सोचना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदे फिर से मेरे से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे तो तुम वहाँ पे मेरे बॉडीगार्ड होगे। वही लियो सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि ये जिद्दी लड़की मुझे अपने फंक्शन में बुला रही है। फिर लियो बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाऊंगा। अगले दिन जब लियो क्लिनिक जाता है तो लियांग बताती है बॉस आपने मुझे जो काम दिया था मैंने वो कर दिया। लियो बोलता है चलो तुमने तो ये काफी अच्छा काम किया। लियो सोच रहा होता है फाइनली अब टाइम आ चुका है किया के साथ में एक अलग घर में रहने का, मैं लाइफ टाइम उसके घर में नहीं रह सकता। फिर लियो और लियांग टैक्सी लेके नए घर को देखने के लिए चले जाते हैं। तभी लियो को कॉल आता है और कॉल पे जियांग जुन बोल रहा होता है ब्रदर मेरे पास आपके लिए काफी अच्छी न्यूज है, मैंने मेन सिटी के अंदर 10 दुकानें खरीदी है ताकि आपके नाम पे मेडिसिन सेंटर को खोला जा सके और मैंने वो 10 दुकानें आपके नाम पे करी है। ये सुन के लियो काफी ज्यादा चौंक गया होता है। जियांग जुन बोल रहा होता है बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए, अभी वो सारी दुकानें रिनोवेट हो रही है। लियो बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जियांग। जियांग बोलता है आपने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और मैं वेट भी कर रहा हूँ कि आप मेरी फैमिली को वापस से कब विजिट कर रहे हैं, जब आप अगली बार आएंगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा विला खरीदूंगा। लियो बोलता है मैंने ऑलरेडी एक काफी अच्छा विला खरीद लिया है तो आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लियो और लियांग उस बिल्डिंग पे आ गए होते हैं। उस बिल्डिंग की जो मैनेजर होती है वो बोलती है मिस लियांग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और मिस्टर लियो कहाँ पे है। लियांग बोलती है कि मेरे साथ में मेरे बॉस है जो कि इस विला को खरीदने वाले हैं। वो मैनेजर बोलती है अच्छा तो ये है जो हमारी लग्जरी विला है स्काई उनको खरीदेंगे। साथ ही वो सोच रही होती है ये बंदा दिखने में बिल्कुल भी अमीर नहीं लग रहा, ये बंदा पक्का ही गरीब है, सिर्फ यहाँ पे ये विला खरीदने की और अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। और जो मिस्टर झाओ है उनको भी ये स्काई ऑन विला चाहिए और वो मुझे गिफ्ट के तौर पे $500,000 दे रहे हैं। तभी वो मैनेजर बोलते हैं मुझे माफ करिएगा लेकिन अभी आपने जो भी मांगा वो बिक चुका है तो आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपका डिपॉजिट आपको वापस कर देती हूँ। लियांग बोलती है मैंने एडवांस डिपॉजिट किया था, आखिर आप किसी और को ये कैसे बेच सकती हैं। तभी वो मैनेजर बोल रही होती है हमारा जो स्काई ऑन विला है वो सबसे ज्यादा लग्जरियस विला है तो ये सिर्फ किसी नॉर्मल बंदे को ही मिलना चाहिए। लियो बोलता है तुम लोग के काम करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वो मैनेजर बोलती है तो अब तुम जैसा कोई बेवकूफ हमें सिखाएगा कि हमें कैसे काम करना है और वैसे भी तुम हमारे विला में रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी वहाँ पे उस पूरी बिल्डिंग की डायरेक्टर आती है और इनका नाम होता है जियांग चुजुई जो कि जियांग जुन की बहन है। चुजुई बोलती है क्या ये बात सच है कि हमारे तियानो सोसाइटी के अंदर सिर्फ नोबल लोगों को ही घर भेजा जाता है। तभी वो मैनेजर बोलते हैं मिस चुजुई आप यहाँ पे क्या कर रही है और चुजुई आगे बढ़ते हुए उस मैनेजर को थप्पड़ मार देती है और कहती है मिस्टर लियो हमारे सबसे ज्यादा नोबल गेस्ट है। फिर वो लियो से हाथ मिलाते हुए बोलती है मैं हूँ यहाँ की डायरेक्टर और मेरा नाम है जियांग चुजुई, जिस बंदे ने आपसे फोन पे स्टोन्स के बारे में बात करी थी वो मैं ही हूँ। लियो बोलता है अच्छा तो वो आप थी। फिर चुजुई बोलते हैं मुझे माफ करिएगा मेरे लोगों की वजह से आपको काफी ज्यादा तकलीफ हुई। लियो बोलता है कोई बात नहीं। वही वो मैनेजर बोलते मुझे पता नहीं था कि मिस्टर लियो मिस चुजुई को जानते हैं। लियो बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ या कौन नहीं, पर मेरा विला किसी और को मत बिकने देना। मैनेजर बोलती है मुझे माफ करेगा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। लियो बोलता है जब आप लोग प्रोसेस कंप्लीट कर दे तो मुझे बुला दीजिएगा। चुजुई बोलती है लेट के लिए माफ करिएगा, आगे की जितनी भी चीजें है वो मैं खुद से हैंडल करूंगी। फिर लियो और लियांग वहाँ चले जाते हैं और चुजुई अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए बोलती है मुझे इस लड़की की शक्ल फिर से नहीं देखनी। सीन चेंज होता है, हम देखते लियो के क्लिनिक के बाहर बहुत सारी औरतें खड़ी होती है जो कि कह रही होती है इनका क्रीम लगाने की वजह से हमारा फेस खराब हो गया और एक बहुत ही ज्यादा बेकार डॉक्टर है। तभी लियो वहाँ पे आते हुए बोलता है आखिर मेरे क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जैसे ही लियो बाहर आता है वो औरतें बोलती है हाँ यही वो डॉक्टर है, इसी ने हमें फेक मेडिसिन बेची थी। लियो बोलता है तुम किस फेक मेडिसिन के बारे में बात कर रही हो। वो औरत बोलती है तुम्हारे गंदे मेडिसिन की वजह से हमारा फेस खराब हो गया। लियो सोच रहा होता है स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने सिर्फ लियोन को बेचे थे। तभी वो औरतें बोलती है इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ते हुए बोलता है सर हमारे साथ में चलिए, लेकिन लियांग आगे बढ़ते हुए बोलती है आप क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं, इसी वजह से हमें इनको लेके जाना होगा। तभी लियो अपने जेब में हाथ डाल देता है, जिसको देख के पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं वेपन मत निकालो, अपने हाथ जल्दी ऊपर करो। लियो बोल रहा होता है मैं वेपन नहीं निकाल रहा था, मैं बस अपना फोन बाहर निकाल रहा था और आप एक ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसने मेरे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज किया है। तभी वो पुलिस ऑफिसर फोन पे बोल रहा होता है मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, क्या डॉक्टर लियो फेक मेडिसिन बेचते हैं। तभी लियोन बोलती है फेक मेडिसिन, आप पागल हो गए हैं क्या, मैंने खुद इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जो कि काफी अच्छे होते हैं। फिर लियोन आके बोलती है
डॉक्टर लियो, क्या आप नया प्रोडक्ट लेके आए हैं? लियो बोल रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे पास जितने भी ऑइंटमेंट थे वो मैंने सभी आपको दे दिए हैं। लियोन बोलती है, मैंने वो सारा यूज कर लिया। देखिए मेरी स्किन कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। मुझे तो लगा था कि आप मुझे नए ऑइंटमेंट के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पे कौन बोल रहा है कि उसने आपके स्किन प्रोडक्ट्स को यूज किया है? क्या इन लोगों की इतनी औकात है कि वो उसको अफोर्ड कर सके? तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, मिस, जो आपने फोन पे बोला था क्या वो सच था? तभी लियोन बोलती है, मैं अपने लोअर होने का कसम खाती हूँ, जो भी मैंने बोला था वो एकदम सच था। तभी पुलिस वाले बोलते हैं, लगता है हमें ये मैटर काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ पे ये डॉक्टर या फिर ये औरतें जो भी फ्रॉड है, हम उनको काफी खतरनाक सजा देंगे। फिर पुलिस वाले बोलते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम हमें सच बताओगे? तभी वो औरतें डर के मारे बोलती है, हमें माफ करिएगा, हमें एक पर्ची दी गई थी और $1 लाख दिए गए थे ताकि हम यहाँ पे आके ये हंगामा कर सके। और हमें पर्ची देने वाले बंदे का नाम था टैंग। सीन चेंज होता है, मिस्टर टैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंगाओ और वो काफी ज्यादा खुशी से चेस खेल रहे होते हैं। तभी उनका दरवाजा नॉक होता है और जैसे ही टैंक दरवाजे पर जाता है, लियो उस दरवाजे को किक मार के तोड़ देता है। लियो को देख के मिंगाओ काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लियो बोल रहा होता है, लगता है मिस्टर टैंक, मैंने आपको काफी ज्यादा जोर से मार दिया। मिंगाओ बोलता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम अरेस्ट नहीं हुए? तभी लियो बोलता है, मुझे लगा ही था कि इन सभी के पीछे तुम भी हो सकते हो। और मिंगाओ बोलता है, हाँ मैं हूँ। ये बोलते हुए उसके ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लियांग आगे बढ़ते हुए मिंगाओ को काफी ज्यादा जोर से पंच मारती है। लियांग बोलते, तुम होते कौन हो गन से खेलने वाले? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पुलिस ने टैंग और मिंगाओ को अरेस्ट कर लिया होता है। पुलिस वाले बोलते हैं, मैं माफ करेगा, हमने आपको गलत समझ लिया था, लेकिन अब आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम आपको सपोर्ट करेंगे। पुलिस वाले के पास जाने के बाद में लियो के फोन पे मैसेज आता है। चूजू ने मैसेज किया होता है, आपका जो विला है वो तैयार है, आप आ सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।